Okay, so greenhouse gases are those gases, like you can see on the screen also, the gases that cause greenhouse effect are called greenhouse gases. Now there are some examples like CO2, CH4, N2O, ठीक है, CO3, these are all the gases and these are all the, like these are atoms or molecules in chemistry. एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है, ये अगर हम दो अलग अलग मिक्स कर देते हैं, लाइक सी को हमने मिक्स कर दिया O2 के साथ, तो ये एटम बनेगा या मॉलिक्यूल बनेगा? What is it? Yes, right. Molecule. It's a molecule. Okay. So these gases, like the mixture. Okay. जब जो भी gases involve होती हैं green house effect के लिए, उनको हम बोलते हैं greenhouse gases. Okay. So among all the greenhouse gases, CO2 gas contributes majority. मतलब CO2 का सबसे ज़्यादा majority होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा amount में CO2 present होती है greenhouse effect के अंदर. Okay. Burning of fossil fuels, coal and petrol add कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर. जैसे कि हम लोग वी आर बर्निंग डिफरेंट कोल्स एंड पेट्रोल, ठीक है, अगर हम इसको सॉरी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं क्या निकालने के लिए, like if you want any type of mixture, we are burning these type of things. Okay, और इनको burn करने से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. द अमाउंट ऑफ CO2 गैस इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज बाय 31%, ठीक है, सिंस द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स. 31% अब तक इंक्रीज हो चुका है. ओके, दिस हैज कॉज्ड हार्मफुल इफेक्ट टू द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को इसका काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है. ओके, so you can see in the diagram also, the sun is there, solar energy from the sun passes through the earth atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या जाती है, हम जो सन एनर्जी देता है वो सम एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक, और उसके बाद जो सन कुछ एनर्जी दे रहा है उसमें से कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. रिफ्लेक्ट बैक मतलब जहां से आ रही है उसकी तरफ वापस जाने की कोशिश होती है उसकी. ओके, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द सन एंड radiates the heat back into space. और फिर जो भी like for example earth is radiating heat, okay, heat दे रहा है वो, okay, और उसके बाद क्या होता है, जब वो heat अर्थ तक पहुंचती है उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाती है, द रेडिएट एंड इट रेडिएट्स द हीट बैक इनटू स्पेस, और फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होके स्पेस की तरफ वापस जाती है. एंड द फोर्थ पॉइंट, greenhouse gases in the atmosphere trap some of the heat warming the earth. So you can see the last point में सारा इसका summary type लिखा हुआ है. greenhouse gases in the atmosphere, atmosphere में जो भी greenhouse gases present होती है, they just trap some of the heat and make the earth warm. Okay, so lastly क्या होता है, earth warm हो जाती है. Okay, so the next topic is global warming. Okay, the phenomena in which the average temperature of the earth increases. मतलब हमारा जो भी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है अगर वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द सम प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. वन मोर थिंग टू रिमेंबर, इफ इन एग्जाम यू जस्ट राइट द डेफिनेशन द फिनोमेना इन विच द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, बट अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ड्यू टू लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ड्यू टू से इफेक्ट पड़ता है हमारे क्वेश्चन पे, हमारे आंसर पर, ठीक है. अगर इफ यू आर आंसरिंग समथिंग एंड इफ यू मिस आउट एनी वर्ड तो इट विल the marks will be deducted. Okay, एक word के लिए भी marks deduct हो सकते हैं. So you have to write the proper word, and the proper word over here is greenhouse gases के presence में. Okay, so we know plants utilize CO2 of the atmosphere for photosynthesis. सबको पता है ये बात तो, ठीक है. Forests are the main means of conservation of CO2 and oxygen and carbon. फॉरेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ये सारी चीजें कंजर्व करने के लिए काम आते हैं. फॉरेस्ट आर द मेन मीन्स, मतलब फॉरेस्ट हमारे लिए, बिकॉज फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. ओके, वो क्या करते हैं, इनको कंजर्व करने के लिए यूज आते हैं बहुत ज्यादा. The loss of forest cover along with the burning of fossil fuels increases the amount of CO2. उससे क्या होता है, अगर हमारे फॉरेस्ट कम हो तो उससे क्या होता है, CO2 का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है. क्यों हो जाता है इंक्रीज, टेल मी द रीजन. अगर हमने फॉरेस्ट अपना मतलब लाइक मैंने सारे ट्रीज कट कर दिए फॉरेस्ट से, तो इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो अमाउंट है CO2 का वो इंक्रीज हो जाता है. क्यों हो जाता है, कैन एनीवन टेल मी? यस, ओके,
Okay, very good. So can anyone tell me trees CO2 प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन? Okay, it gives us oxygen. Yes, in the daytime. CO2, वेरी गुड. ओके, सो अगर हमने सारी ट्रीज ही कट कर दिए तो ना हमें ऑक्सीजन मिल रहा है ना CO2 मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा हमको. ओके, सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट? You can see on the screen increase in the average temperature of the earth, flooding of islands and coastal areas, ठीक है, extreme weather conditions. लेकिन इन सब इफेक्ट्स के बाद we people, we worthy people, we are just cutting the trees and vanishing the forest. जो भी चीज़ हमें जहाँ से भी मतलब फायदे होते थे वो सारी चीज़ें हमने खत्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके. एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, ठीक है, आपने देखा होगा सडनली हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, किसका? एटमॉस्फेयर का, हमारे अर्थ का, एकदम सडनली. और वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है. सो इफेक्ट्स ऑन एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को भी इफेक्ट होता है, एनिमल्स को भी इफेक्ट होता है, ठीक है. इंक्रीज ऑफ डिजीजेस भी इंक्रीज हो सकती है इससे, ठीक है. एंड फ्लडिंग ऑफ आइलैंड्स, मतलब आपने देखा होगा सडनली कहीं पर फ्लड आ जाता है, ठीक है. और वो किसकी वजह से आ रहा है? लाइक आपने देखा होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट हिमालयाज एंड ऑल, वहां पे कभी भी फ्लड आ जाएगा या अर्थक्वेक आ जाएगी. ओके, तो वो सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वी वर्दी पीपल, वी आर like we are the main reason behind all the global warming and greenhouse effect. ओके, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सब लोग रीजन है इसके. ओके, सो देर इज नो नीड टू, आई थिंक देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, इंक्रीज इन द डिजीज, इफेक्ट ऑन एनिमल्स, चेंज इन द एग्रीकल्चर पैटर्न, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वन वन लाइन सबको. नेक्स्ट इज द ओजोन लेयर डिप्लीशन. हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रही है? देयर इज अ लेयर ऑल अराउंड द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है, सबको पता है इस बारे में, काफी सारी लेयर्स होती है वैसे तो. सो दिस लेयर इज मेड ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन एंड इज हेंस कॉल्ड ओजोन लेयर, ठीक है. वैसे कौन कौन सी लेयर्स होती है हमारी अर्थ पे? कैन एनीवन टेल मी? अर्थ के ऊपर मतलब ट्रोपोस्फेयर, सेट्रोस्फेयर, लीजोस्फेयर और yes exosphere. Very good, very good, very good. So these are all the layers, ठीक है. तो this layer is made of a gas, ठीक है, कौन सी वाली? ओजोन, and is hence called ozone layer. It protects us from the harmful, हमें जो UV रे से प्रोटेक्ट कर रहा है वो कौन सी लेयर होती है? UV rays and yeah, ozone layer. Okay, so it protects us from the harmful radiations of the sun, जो sun से harmful radiations आती हैं, plus certain chemical substances like CFC released from the cleaning chemicals, ठीक है, coolants in the refrigerators and air conditioners, like see deplete the ozone layer by creating holes in it. कैसे डिक्रीज कर रहे हैं? कूलेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो कूलेंट्स लगे होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स के होते हैं, ठीक है, और ये केमिकल बहुत ज्यादा हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, उनके अंदर होल्स क्रिएट कर रहा है. द हार्मफुल रेडिएशंस एंटर आवर एटमॉस्फेयर, और उन होल्स की वजह से, अब आपको पता है होल्स में से तो कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है, तो जब हमारी लेयर में, ओजोन लेयर में होल्स ही आ गए हैं तो एनी रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन जो भी हमारी बाहर से आ रही थी, लाइक सन से आ रही थी, जिधर से भी, लाइक, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी अब हमारे होल्स की वजह से सारी रेडिएशंस, सारी हार्मफुल रेज हमारे अर्थ तक पहुंच सकती है इजीली. Okay, and it causes the incidences of diseases like skin cancer. Okay, so now the next is natural disaster. Everyone knows that there is a natural disaster and a man-made disaster. सबको पता ही है, ठीक है. natural disaster क्या होते हैं? जो naturally occur होते हैं. What are man-made disasters? Those disasters which occur due to the human beings. Like for example, now you can say that earthquake भी एक type of man-made disaster ही हो चुका है. Just because हमने काफी, like we were the human beings, हम लोग indirectly, directly तो नहीं but indirectly हम लोग सारी चीजें affect कर रहे हैं, मतलब खराब कर रहे हैं हम अपनी सारी चीजें बेकार कर रहे हैं, और इनकी वजह से earthquake भी आ रहा है, इनकी वजह से landslides भी हो रही है. आपको पता है लैंडस्लाइड क्या होती है? लैंडस्लाइड्स अगर हमारे ट्रीज कट हो रहे हैं तो ट्रीज कट होने की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और उससे चांसेस हो जाते हैं किस चीज के? लैंडस्लाइड्स के. सो वी वर दी ह्यूमन बींग्स, वी आर लाइक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है. बट दीज डिजास्टर्स पहले क्या, पहले के टाइम में इतने ह्यूमन बींग्स नहीं होते थे,
नो पीपल वर देयर, ओके, ज्यादातर नहीं होते थे, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता था, तब ये बोल सकते थे कि यस दीज आर द पार्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. बट नाउ अ डेज दीज डिजास्टर्स, जस्ट बिकॉज वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, हम इसको बोल सकते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर का पार्ट नहीं है. ठीक है. Now the next is reduce, reuse and recycle. These three words you have already studied earlier. वैसे तो पढ़ तो आपने सारे ही कुछ रखा हुआ है. सो रिड्यूसिंग का क्या मतलब होता है? यूजलेस थिंग्स. ठीक है. जो हम लोग बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग मीन्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ अननेसेसरी आइटम्स. मतलब जो भी हमारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें यूज बिना बात के लिए कर रहे हैं, लाइक अगर हमारा काम एक बकेट ऑफ वाटर से चल सकता था, हमने उसको 2 बकेट्स ऑफ वाटर यूज कर लिया वहां पर, तो हमने उसको वेस्ट कर दिया, टोटली वेस्ट कर दिया. जहां पर हम लोग कार वॉश 1 बकेट ऑफ वाटर से कर सकते थे, हमने वहां पे 2 बकेट्स यूज कर ली, तो वो कैसा हो गया? यूजलेस हो गया. ओके, वो वेस्ट गया सारा. सो वी कैन रिड्यूस द लाइक water amount, and you can see on the screen also buying used goods. ये मतलब हम कर सकते हैं. ठीक है, रिड्यूस करने के लिए चीजें. एक्सक्यूज मी. मेंडिंग क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू वंस, हम लोग नए लेने की बजाय अपने ओल्ड क्लोथ्स यूज कर सकते हैं. कंज्यूमिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटीज को यूज कम कर सकते हैं. ठीक है, वाटर हम लोग वेस्ट कम कर सकते हैं. सो वी कैन रिड्यूस ईच एंड एवरीथिंग. ओके. नेक्स्ट इज रीयूजिंग. यूज थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. हम लोग रीयूज कर सकते हैं कोई भी चीज. ठीक है, कोई भी चीज मतलब जो यूज करने लायक होती है, रीयूज करने के लायक होती है. ऐसा नहीं कि कोई मतलब दोबारा रीयूज करने के लायक नहीं है एंड यू आर रीयूजिंग इट. ओके. सो yes, you can see on the screen, using jars to store beverages or leftover food. ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड ऐसा नहीं कि हमें फेंक देना चाहिए. वी कैन गिव दैट फूड टू द एनिमल्स. ठीक है, अगर वो सही है तो. ऐसा नहीं कि खराब फूड आप किसी को दे रहे हो. या फिर अगर आप यूज कर सकते हो खुद तो यू कैन यूज ऑल्सो. एंड मेकिंग पिलो कवर्स और रैग्स ऑफ ओल्ड क्लोथ्स. ठीक है, आप अपने ओल्ड क्लोथ्स, अगर आप नए पिलो कवर्स बाय कर रहे हो, उसकी जगह आप अपने ओल्ड क्लोथ से नया पिलो कवर बना सकते हो. ठीक है. एंड सो यू कैन रीयूज द थिंग्स. लाइक आपको पता होगा आजकल तो दैट पेपर बैग्स आर कमिंग. ठीक है, और वो पेपर बैग्स ऐसे होते हैं कि उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं. ठीक है. सो रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? यूज थिंग्स इन अ न्यूअर वे और डिफरेंट वे. लाइक आपको पता है वी आर यूजिंग द पेपर बैग्स, और पेपर बैग्स को हम किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं. मोल्ड करने का क्या मतलब है? मतलब अब अभी वो इसी किस लाइक रेक्टेंगल शेप का है, तो हमने उसको रिसाइकिल करके अब उसको स्क्वायर या फिर सर्कल शेप का बना लिया. ठीक है. सो वी कैन रिसाइकिल, वी कैन मोल्ड द थिंग्स. मोल्ड का मतलब हम उसे अपनी अकॉर्डिंग किसी भी शेप में ला सकते हैं. जरूरी नहीं है कि पहले वाली चीज जिस शेप में थी वो उसी अकॉर्डिंग रिसाइकिल करके वापस आए. ठीक है. सो यू कैन सी अ टेबल ओवर देयर. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. रिसाइकिल यूज पेपर्स. ठीक है. रीयूज में क्या लिखा है? राइट ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंटेड पेपर. आपको पता है आप एक ही साइड लिख के उसे क्या कर देते हो? लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ A4 साइज शीट्स. तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर यूजिंग ओनली वन साइड ऑफ द A4 साइज. दूसरा जो साइड है उसका वो उसको बिना यूज करे और ऐसी मतलब वेस्ट कर देते हैं उसको और ऐसी थ्रो कर देते हैं. गिव योर ओल्ड बुक्स टू समवन हु कैन यूज देम. so to reduce the paper. Okay. And reduce करने के लिए do not leave too much space while writing. आपको पता है कि many people, many students are like leaving the space. like क्या करते हैं, उन्होंने नया पेज स्टार्ट किया और उसके बाद टू लाइन्स लिखे और उस बाकी का पेज सारा कैसा था? एम्प्टी. उसके बाद जब वो नया वर्क स्टार्ट करेंगे तो वो न्यू पेज से करेंगे, उस पेज को एम्प्टी छोड़कर. सो यू कैन रिड्यूस द स्पेस एंड यू कैन लाइक रीयूज द सेम पेज फॉर द अनदर पर्पस. जरूरी नहीं है कि हर बार नया पेज ही स्टार्ट करना है. ओके. सो यू दीज आर सम वेज. आई डोंट थिंक कि मुझे इतना डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत है. नेक्स्ट इज एक्शंस फॉर सेविंग द एनवायरमेंट. हम लोग अपना एनवायरमेंट सेव करने के लिए कौन कौन से एक्शंस ले सकते हैं? तो दीज आर द एक्शंस. सेविंग एनर्जी एंड एनवायरमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. यू कैन यूज एलईडी लाइट्स. जो नॉर्मल लाइट्स आती थी पहले वो क्या करती थी? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करती थी. तो नाउ अ डेज many people are using LED lights. Okay. नेक्स्ट इज यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूल्स. कारपूल्स का मतलब पता है किसी को? व्हेन टू और लाइक
टू और मोर देन टू पीपल आर गोइंग इन द सेम कार, जरूरी नहीं कि आप अलग अलग कार, लाइक you people know that as the population is increasing, हर पर्सन को अपनी अलग अलग कार चाहिए होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, इससे है ना, कार एक तो स्पेस कवर करती है, प्लस हमारा रोड्स भी कवर होता है उससे। सो वी कैन यूज, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वी कैन यूज कार पूल्स। अगर आपको अपनी खुद की प्राइवेट कार यूज नहीं करनी है, और इफ यू वांट टू ट्रैवल विद समवन, यू कैन ट्रैवल इजीली। जरूरी नहीं होता कि हर बार खुद की कार लेकर या फिर खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज सोलर, हाइड्रो और विंड एनर्जी। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, लाइक हाउ टू सेव एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही सेव वाटर में है, वॉश ओनली फुल लोड्स ऑफ लॉन्ड्री इन द वॉशिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर फॉर बाथिंग, यूज बकेट एंड मग, इनको यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सबने साइंस में पढ़ा होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ हार्वेस्टिंग यूज्ड फॉर सेविंग द रेन वाटर, जो भी मतलब रेन वाटर आया है उसको एक पिट में सेव करके, और वी कैन यूज इट फॉर द फ्यूचर यूज। नेक्स्ट इज डू नॉट थ्रो वेस्ट इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज मतलब जो वाटर एरिया है उसके अंदर अपना वेस्ट मटेरियल थ्रो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकल। अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, इसको मैं दोबारा नहीं ले रही। नेक्स्ट इज चेंजिंग ईटिंग हैबिट्स। कैसे चेंज हो सकती है, बाय लोकली अवेलेबल फूड, मतलब जो आपकी स्ट्रीट में फूड मिलता है, आप क्या करते हो, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में यू आर गोइंग एंड देन यू आर ऑर्डरिंग एंड देन यू आर ईटिंग, ठीक है। सो यू शुड बाय फ्रॉम द लाइक लोकली अवेलेबल फूड्स। उससे क्या होगा, एक तो उस पर्सन का जो कैसा, जो पुअर पर्सन है उसका क्या हो जाएगा, उसकी जो मनी में थोड़ा ग्रोथ आ जाएगा, ओके। उसका थोड़ा मतलब उसका मनी थोड़ा, लाइक इफ ही और शी वांट टू अर्न द मनी, ठीक है, तो उसको थोड़े पैसे मिल जाएंगे। एंड द सेकेंड इज डू नॉट वेस्ट फूड, फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऊपर भी पढ़ाया था मैंने आपको। प्रिवेंट पॉल्यूशन, फिफ्थ पॉइंट, ट्राई रिसाइकलिंग टू द कवर शॉर्ट एरियाज। शॉर्ट एरियाज कवर करने के लिए हम लोग ट्राई साइकिलिंग, मतलब ड्राइविंग इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग अ कार। कुछ लोग क्या करते हैं कि दे आर ट्रैवलिंग बाय कार जस्ट 1 मीटर तो कम हो गया, 5 मीटर्स, और लाइक 1 किलोमीटर के लिए भी दे आर यूजिंग, ओके। नेक्स्ट इज यूज कार पूल टू गो, अभी पढ़ाया था मैंने। थर्ड इज ट्राई यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल। उससे क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो जो कार जो भी आप अपनी जो भी व्हीकल यूज कर रहे हो, स्कूटी या फिर कुछ भी, तो उससे क्या होता है, स्पेस कवर होती है रोड की, प्लस उससे लाइक दे आर कवरिंग द होल रोड एंड दे आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस, ओके। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट बर्न डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल वेस्ट, do not use plastic bags, avoid the use. So there is no need to explain each and every. Now there is session number 2. The session number 2 is totally based upon conserving natural resources, कि हम अपने natural resources को कैसे conserve कर सकते हैं। So the first point is soil conservation. Soil conservation is the process of preventing soil erosion and improving the fertility of soil. सबको पता है कि सॉइल का कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सॉइल का कंजर्वेशन आपको पता है कि वी आर कटिंग द ट्रीज, उससे क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है। और सॉइल इरोजन से क्या हो रही है, फिर लैंडस्लाइड एंड ऑल द एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग इन ऑन आवर अर्थ, ओके। द क्रिटिकल हार्मफुल, सो यू कैन सी हाउ वी कैन प्रिवेंट, कंट्रोल एंड ग्रेजिंग। ग्रेजिंग शुड बी अलाउड इन स्पेसिफाइड एरिया। जरूरी नहीं है कि आप अपना, इफ यू वांट योर लाइक द एनिमल्स, ठीक है, आप अपने एनिमल्स को चाहते हो कि कुछ लिमिटेड, कुछ पूरे एरिया में वो ग्रेज करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ स्पेसिफाइड एरिया फॉर द ग्रेजिंग पर्पस। ग्रेजिंग का मतलब सबको पता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। So what do you mean by soil fertility? The fertility of a soil can be maintained by adding manure and fertilizers. और वो भी कैसे, natural। जरूरी नहीं है कि हर बार आप man-made pesticides and insecticides use करो, ठीक है। अब you can create your natural manure, ठीक है, आप उसको use कर सकते हो। So that is also good for animals as well as plants as well as human beings. अगर कोई एनिमल उसको ग्रेस कर लेगा, आपने जो प्लांट लाइक पेस्टिसाइड से आपने कोई प्लांट बड़ा किया, उसको ग्रेस कर लिया, तो एनिमल को भी इफेक्ट होता है, ठीक है। सो यू कैन मेंटेन। थर्ड वन इज रीफॉरेस्टेशन। आप अगर किसी ने कट कर दिया है पूरा फॉरेस्ट, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट नेचुरल वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मैंने भी बताया था,
ट्रीज कम कट करना चाहिए, प्लस हमें जहाँ पर ट्रीज नहीं है वहाँ पे ग्रो करने चाहिए, रीग्रो करने चाहिए, सो दैट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? डाइसिंग अ हिल स्लोप इनटू अ सेवरल स्टेप्स टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। मतलब आपने देखा होगा हिल स्लोप्स पे जो फार्मिंग हो रखी होती है, इट कंट्रोल्स द रैपिड रन ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो आपने देखा होगा जो हिल पर जो क्रॉपिंग होती है, क्रॉपिंग करने का इरादा ही वही होता है, द मेन मोटिव ऑफ दैट क्रॉपिंग इज ओनली टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एज वेल एज उनके वहां पे दो तीन काम एक साथ हो जाते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाता है, प्लस लैंडस्लाइड्स नहीं होती उससे, प्लस उनका क्रॉप भी ग्रो हो जाता है उस एरिया में। Okay, so they are taking the advantage in several ways of that particular area by growing on the terrace. Okay, next is matting the soil. Matting is the process of covering the soil with biodegradable material that include mulch, straw, coconut fiber and wood chips. ऐसी चीजें यूज करने से क्या होगा, हमारा जो biodegradable, can anyone tell me what do you mean by biodegradable? कल पढ़ाया था मैंने definition. No one knows what do you mean by biodegradable? किसी ने अभी अनम्यूट किया था बताने के लिए, पर उसने फिर से म्यूट कर लिया। Yes, yes. Yes, yes. So they can be reused, right? Reuse कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई वो बनाया, मैन्योर बनाया, ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कि उस पूरे मैन्योर को फेंक देंगे, मतलब हम एक बार में पूरा यूज कर लेंगे। हमने बना के उसको रख लिया, सेव कर लिया, ठीक है, अब वो हमारे फ्यूचर में भी काम आ सकता है, उसे थोड़ा मतलब हमें हाइड्रेट करके रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज काउंटर प्लोइंग, द प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग एट राइट एंगल। सबको पता है राइट एंगल से क्या होता है? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री टू द स्लोप अलाउज द फरोज, यस, allows the furrows to trap water, conserve rainwater and reduce soil erosion. अगर हम काउंटर प्लोइंग करते हैं उससे क्या होता है, हम अपना क्रॉप राइट एंगल पे ग्रो करते हैं टू द स्लोप। एंड काउंटर फार्मिंग एक्ट्स एज रिजर्वियर्स। रिजर्वियर मतलब एरिया विच वी कैन save water and we can particular, like we can say a tank is a reservoir, ठीक है, to save the water. Okay, thus permitting increased filtration and more uniform distribution of water. काउंटर फ्लोइंग से क्या होगा, आपने जगह जगह पे क्या बना दिए, रिजर्वियर्स बना दिए, ठीक है। काउंटर फार्मिंग से ऐसा होता है कि वो आपने राइट एंगल पे किसी को कोई चीज ग्रो करी, ठीक है, उससे क्या हो गया, वहां पर ट्रैप हो गया वाटर, उसके बाद आपने काफी सारे काउंटर फ्लोइंग कर ली और उसके पास में रिजर्वियर्स बन गए, तो क्या होगा, जब स्लोप पर पानी आएगा, व्हेन द वाटर विल कम दे विल बी स्टोर्ड इन द रिजर्वियर्स। ओके, स्लोप पर जो भी रिजर्वियर्स बने होंगे उस सब में सेव हो जाएगा वो वाटर, ठीक है, वेस्ट नहीं होगा, ना वो नीचे जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट। हमें क्या यूज करना चाहिए, पिट एंड ऑल, ठीक है, हमें क्या यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलाइज एक्सक्लूसिवली ऑन ग्रीन मैन्योर, कंपोजिट लाइक कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन सबको पता है, ऐसे में पढ़ा है आपने। ओके, सो वाटर कंजर्वेशन, let us complete conservation, then you can ask me a queries, okay, or else do one thing, let us complete till this topic only, because मैं water conservation start करवाऊंगी तो मैं आपकी query नहीं ले पाऊंगी, so let us complete. I think the time is not there, na 2 minutes is are only there, so